मेरे घर में 2 रूम था। मैं और भाई एक रूम में सोते थे और पापा मम्मी एक रूम में सोते थे। रात को मम्मी पापा के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जिनको मैं और भाई रोज सुनते थे। और एक दिन जब मम्मी आवाज आ रही थी, तभी भाई बोला, चल हम देख कर आते हैं क्या हो रहा अंदर। मैं जानती थी कि अंदर बुलबुले फूट रहे हैं, लेकिन भाई जिद करने लगा। तभी हम दबे पांव उनके रूम की तरफ गए। फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला सीन था। मेरा नाम नेहा है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ हर गली एक कहानी कहती है और हर चेहरा पहचाना सा लगता है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन दिलों की गर्माहट से वो किसी जन्नत से कम भी नहीं थी। हमारा घर गली के आखिरी छोर पर था, एक छोटा सा पक्का मकान जिसमें बस 2 कमरे थे। लेकिन उन 2 कमरों में जितनी मोहब्बत भरी थी, शायद बड़े बड़े महलों में भी न मिलती। मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई आरव के साथ रहती थी। आरव मुझसे 2 साल छोटा है, 17 साल का, मगर उसके नखरे किसी राजा से कम नहीं। हम दोनों का कमरा एक ही था, छोटा सा, पर हमारी दुनिया का सबसे हसीन हिस्सा। अक्सर रातों में मैं पढ़ाई करते करते थक जाती, तो आरव चुपके से मेरे लिए चाय बनाकर लाता। फिर हम दोनों खिड़की के पास बैठकर बातें करते, सपनों के बारे में, जिंदगी के बारे में, और कभी कभी बस यूं ही खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाते। मम्मी सीधी सादी थीं, मगर उनके प्यार का तरीका अलग था। डांट में भी दुआ छुपी रहती थी। पापा थोड़े सख्त दिखते, मगर दिल के सबसे नरम कोने उन्हीं के पास थे। जब भी हम परेशान होते, पापा का एक हाथ हमारे सिर पर आ जाता और सारी परेशानियां पल भर में गायब हो जाती। हमारा घर बारिशों में भीगता, तो हम सब छत पर रखे बर्तन के टपकते पानी के नीचे रसाई लपेट कर सोते। उन रातों में आरव मुझे कसकर पकड़ लेता था, डर के मारे या प्यार के मारे, मुझे नहीं पता। मैं उसकी उंगलियां थाम लेती थी और उसे यकीन दिलाती थी कि चाहे जो भी हो, मैं उसके साथ हूं। कई बार जब बिजली चली जाती थी, हम आंगन में बैठते। मम्मी पुराने गाने गुनगुनाती, पापा किस्से सुनाते, और हम दोनों भाई बहन तारों को गिनते रहते। आरव अक्सर कहता, दीदी, बड़ा होकर हम भी एक बड़ा घर बनाएंगे, लेकिन याद रखना, प्यार वही रहेगा जो इस छोटे घर में है। मैं उसे देखती, मुस्कुराती, और दिल ही दिल में दुआ करती कि वक्त की आंधियां हमारे इस नाजुक रिश्ते को कभी न तोड़ पाएं। हमारे झगड़े भी होते थे, वही छोटे छोटे, प्यारे से, कभी रिमोट के लिए, कभी तकिए के लिए, मगर फिर बिना कहे माफी भी हो जाती थी, क्योंकि दिल के अंदर जो प्यार था, वो हर गलती से बड़ा था। आज जब मैं उस पुराने घर को याद करती हूँ, तो आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि असल में हमारा घर दीवारों से नहीं, हमारे प्यार से बना था। वो छोटा सा घर हमारी सबसे बड़ी दुनिया था। मेरे बचपन की यादें हमेशा हंसी और सुकून से भरी रहती हैं। कभी सोचा नहीं था कि उन छोटे से लम्हों को कभी इतना याद करूंगी। हमारे घर में कभी किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो था वो कभी कम नहीं था। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी एक दूसरे का साथ, हंसी, और वो छोटी छोटी खुशियां जो हर पल हमें मिलती थीं। मुझे याद है कि हम चारों, मम्मी पापा आरव और मैं, एक ही कमरे में रहते थे। उस कमरे में बेशक कोई खास सजावट नहीं थी, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन इतना था कि सब कुछ खूबसूरत लगता था। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में घुसतीं, हम चारों एक साथ उठते। मम्मी जल्दी से नाश्ता तैयार करती, पापा अखबार पढ़ते, और हम दोनों भाई बहन आपस में गप्पे मारते रहते। मैं आरव को अक्सर कहती, तू क्या करेगा बड़ा होकर? वो अपनी सिंदा दिली से जवाब देता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा दीदी, फिर तुझे और मम्मी पापा को बहुत सारे तोहफे दूंगा। उसकी आंखों में वो सपना था, और मुझे यकीन था कि वो एक दिन अपनी मेहनत से वो सपना सच भी करेगा। मुझे एक और चीज याद है, जब भी कोई त्योहार आता, हमारा घर जैसे रंगों से भर जाता। दिवाली पर हम सब मिलकर घर की सफाई करते। मम्मी पुराने कपड़े धोकर उन्हें नई तरह से मोड़ती, और पापा घर में हर कोने को सजाने में लगे रहते। हम दोनों भाई बहन घर में रंग बिरंगी रंगोली बनाते, और फिर मम्मी हमें मिठाई बनाते हुए गाती, माँ की ममता। फिर दिवाली की रात हम सब मिलकर ऐसे खुशियां मनाते थे जैसे हर दिन त्योहार हो।
बच्चों की तरह हमें भी झूला झूलने का बहुत शौक था। एक दिन मम्मी ने पुराने बांस के डंडों से झूला बनाने का तय किया। पापा ने उसे सही से लटकाया और फिर हम दोनों भाई बहन उस पर झूलते हुए अपने अपने सपनों की बातें करते। कभी कहते, मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगा, और कभी कहती, मैं अपने घर को सजाऊंगी जैसे मम्मी करती हैं। हमारे सपने छोटे थे, पर हर सपने में इतना रंग था कि लगता था जैसे ये सच हो जाए। चाय की प्याली लेकर मम्मी पापा के पास बैठती और हम दोनों भाई बहन झगड़ते रहते कि रिमोट कौन लेगा। पापा जब भी थकते हुए घर लौटते, हम दोनों दौड़कर उनके पास जाते और उन्हें पकड़कर कहते, पापा, मुझे ना ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पापा मुस्कुराकर कहते, बड़े होकर जो चाहोगे वो मिलेगा। अभी तो तुम दोनों के लिए वही काफी है जो हमारे पास है। उनकी बातों में हमेशा संतोष था और मम्मी का प्यार भी वही था जो हमें चाहिए था। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिलों में अपार प्यार था। कभी नहीं लगा कि हमें किसी चीज की कमी है, क्योंकि हमें वह सबसे जरूरी चीज मिल रही थी, एक दूसरे का साथ। इन छोटी छोटी खुशियों में जो सुकून था वो किसी बड़े खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था। मुझे लगता है कि वही पल हमारी असली दौलत थे, और हम फिर कभी उन खुशियों को खोना नहीं चाहते थे। हमारे घर में वो दिन आए जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे। हम सब खुश थे अपने छोटे से घर में, अपनी दुनिया में, जहां किसी भी परेशानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब हमारी खुशियों की नाव हल्के हल्के डगमगाने लगी, तो हमें एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते को असल में तब परखा जाता है जब मुश्किलें सामने आती हैं। यह सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब पापा की नौकरी में कुछ अनहोनी सी हो गई। उन्होंने हमें बताया कि कंपनी में कटौती हो रही है और उन्हें कुछ महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी। हमें यकीन ही नहीं हुआ। पापा हमेशा हमें यह सिखाते थे कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल दूर हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मम्मी बहुत परेशान हो गई। वो चुप चुप सी रहने लगी और आरव ने भी अपनी नासमझी में सिर्फ मुझसे पूछा, दीदी, क्या अब हम गरीब हो जाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, नहीं आरव, हम कभी गरीब नहीं होंगे। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी असली दौलत है। पर फिर चीजें और भी उलझने लगीं। आरव ने अपनी पढ़ाई में कुछ गलत कदम उठाए। एक दिन मुझे पता चला कि उसने अपनी क्लास के कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए थे और अब उन पर दबाव आ रहा था। वो किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि आरव हमेशा अपनी परेशानियां मुझसे शेयर करता था। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह मुझसे और पापा से दूर होता गया। और यही वह पल था जब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हुई। आरव ने मुझसे एक दिन कहा, तुम सबके पास पैसा है, तुम क्यों नहीं मेरी मदद करती? यह बात मेरे दिल में गहरे तक उतरी। मैंने कहा, आरव, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन तुम खुद को इस हालात से बाहर निकालने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके शब्दों में भी एक तरह की निराशा छुपी थी। ये बहुत अलग था। वह जो हमेशा मेरे पास आकर सब कुछ बताता था, आज मुझसे मुंह फेरने लगा था। मम्मी पापा के बीच भी खामोशी छा गई थी। पापा की परेशानी और घर की स्थिति ने उनकी मुस्कान कहीं खो दी थी। मम्मी लगातार चिंता में डूबी रहती और पापा बस चुप चुप से काम करते रहते। घर में वह पुराना गर्माहट और प्यार अब नहीं था। मुझे यह सब बहुत भारी लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे हमारी खुशियां धीरे धीरे एक एक करके उड़ रही हों। आरफ और मेरे बीच एक दीवार खड़ी होने लगी थी। हम दोनों के बीच छोटे छोटे झगड़े होते जो कभी नहीं होते थे। एक दिन वह मुझसे बहुत गुस्से में कह बैठा, तुम मुझे समझती नहीं हो दीदी। तुम तो हमेशा सब कुछ ठीक समझकर चलती हो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी स्थिति देखी? वो चले गए और मैं चुपचाप कमरे में बैठी रही। उसकी बातों के असर से टूट चुकी थी। आखिरकार हमारी फैमिली को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब कोई रिश्ते की परीक्षा में टूटने लगता है तो मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं। हमारी फैमिली में एक समय ऐसा आया था जब हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। आरव और मैं, जिनका बचपन एक दूसरे के साथ खेलते हुए बीता था,
आज एक दूसरे से बातें तक नहीं कर रहे थे। पापा, जो हमेशा हमारी ताकत रहे थे, अब चुप थे और मम्मी की आंखों में चिंता की गहरी लकीरें नजर आने लगी थीं। सब कुछ बिखर चुका था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे यकीन था कि हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारी खुशियां सिर्फ हमारे घर में नहीं थीं, बल्कि हमारी मेहनत, हमारी समझ और हमारे प्यार में छिपी थीं। एक दिन मैंने तय किया कि अब मुझे आरव से बात करनी होगी। मैंने महसूस किया कि जितना मैं चुप रहूंगी, हमारी दूरी और बढ़ेगी। वह सिर्फ मुझसे ही नहीं, हम सबसे दूर हो चुका था। मैंने उसे एक बार फिर अपनी पुरानी दोस्ती याद दिलाई। एक शाम जब आरव अपने कमरे में बैठा था, मैं उसके पास गई। आरव, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैंने धीरे से पूछा। वह चुप था, जैसे वह मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहता था। तुम मुझसे गुस्से हो? मुझे पता है, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम कभी उस लड़की को याद करते हो जो तुम्हारे साथ हर दिन पढ़ाई करती थी, जो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी? उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, मैंने कहा। उसने सिर झुकाया और धीरे से बोला, मैंने जो किया वह सब ठीक नहीं था। मैं तुमसे भी, पापा मम्मी से भी दूर होता जा रहा था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत था। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं। वह आरव जिसे मैं हमेशा समझती थी, आज अपनी गलतियों का एहसास कर रहा था। हम दोनों के बीच एक चुप्पी फैल गई, लेकिन उस चुप्पी में जो बात थी वह कभी शब्दों में नहीं कह सकता। हम दोनों ने मिलकर मम्मी पापा को समझाया। यह आसान नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा के लिए यह सब बहुत बड़ा झटका था। पापा की नौकरी अब भी उतनी स्थिर नहीं थी और मम्मी की आंखों में चिंता के बादल थे। लेकिन फिर भी हमने तय किया कि हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पापा को भी यह एहसास हुआ कि अगर परिवार एकजुट हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मम्मी भी धीरे धीरे अपनी पुरानी मुस्कान वापस पाने लगी। एक दिन पापा ने कहा, हमने जो भी खोया वह सिर्फ वक्त था। अब वक्त है अपने रिश्तों को फिर से संजोने का। हमने फिर से एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया, छोटे छोटे कदम उठाए ताकि हम वह पुराने दिन वापस ला सकें। आरव ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और मम्मी पापा ने भी हमें हमेशा की तरह प्यार और समझ देना जारी रखा। हमने समझा कि खुशियां किसी और चीज में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और समर्थन में होती हैं। घर की दीवारों में अब फिर से वही हंसी गूंजने लगी जो कभी खो गई थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको और भी ऐसी रोमांचक कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।